नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वह कौन से ऐसे 7 सूत्र हैं जिनसे व्यक्ति को पता चलता है कि उसका अच्छा समय आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, कर्म, लाभ, हानि, जीवन व मृत्यु से परिचित कराता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण मनुष्य जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद मुनि को बताया था। एक बार फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपा करके ये बताए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में कैसे पता करे। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, देवऋषि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं कर पाते। ये देवर्षि, इन संकेतों में सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य का ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसके भाग का द्वार खोल देगा, उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी हों और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे नारद जी, दूसरा संकेत यह है कि ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है, अर्थात वो मुस्कान से भरा रहता है, ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गायें बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली के बच्चों को जन्म मिले, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तभी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उससे पहले से ज़्यादा और अधिक शक्तिशाली व बलवान बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ये महसूस होना चाहिए कि मनुष्य को कि समझ ले कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आप भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके बाद श्री कृष्ण जी पांचवें संकेत के बारे में कहते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे
धन प्राप्ति के नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे। ऐसे में मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि अब उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद उसके घर में स्वयं ही माँ लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है। फिर भगवान विष्णु अगला संकेत बताते हैं कि जो अगला संकेत है वह मनुष्य को मैं भेजता हूँ, जिससे वह जान सकें कि उनका शुभ समय शुरू होने वाला है। वे यह कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में गाय माता के दर्शन हो जाएं या फिर किसी साधु संत द्वारा आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे में उसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि जिस काम को करने के लिए वह घर से निकला है उसका वे काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। अंत में भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब उसे समझ जाना चाहिए कि उसे भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, यह थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने जीवन में आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।